अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखो। हम वही फॉर्म 3 वाला ही मैथ्स कर रहे हैं। एंड देन नाउ लेट्स स्टार्ट। हम इस बार क्वेश्चन 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी आपको मीडियन 70 है और मोड 50 है। सो आपको देखना कि कौन सी चॉइस सूटेबल है। एंड मोड रिफर्स टू जो नंबर सबसे ज़्यादा आया है। मोड मोस्ट दोनों सिमिलर ही लगते हैं, सो ऐसे याद रख लेना। जब भी मीडियन की बात हो तो आप इन ऑर्डर सारे नंबर्स लिखना सो दैट इट्स ईजियर टू फाइंड। सो लेट्स डू इट। छोटे से बड़ा सबको करना है तो पहले 4 50s हैं, फिर 70 है ए के लिए, फिर बी के लिए 2 50s हैं, 3 70s हैं। हाउ अबाउट सी? यस 50 50 50 70 and 90, and then D is 50 50 70 80 and 90। या आपने जब ऑर्डर में लिख लिया देन पहले मोड ढूंढ लेते हैं। मोड मतलब सबसे ज़्यादा जो नंबर आया तो ए की क्या होगा। सो हम पहले लिखते हैं मोड विल बी जो सबसे ज़्यादा आया, यस 50, एंड देन बी मोड विल बी अगेन but this time it's not 50 because 70 3 बार आया है। सो B तो पक्का नहीं होगा। C मोड होगा 50 because सबसे ज़्यादा 50 आया हुआ है। एंड for D 2 बार 50 है, एक बार 70 80 and 90 है। सो that's why mode again will be 50। सो in other words हमारा A C D चॉइस हो सकता है, पर इनमें से परफेक्ट कौन सा होगा फिर हमें मीडियन भी कंपेयर करना होगा। जैसे कि पहले का मीडियन क्या होगा, यस 50 because सबसे मिडिल में वो आता है। एंड how about for C and also B D, yes ये सारे हैं 70 50 70। so B is also correct and D is also correct if we just see median, but then आंसर में हमने पहले ही B को क्रॉस कर लिया था इसलिए आंसर होगा D। so now let's move on to the next question। इस क्वेश्चन के लिए आपको एक टेबल मिला है जिसमें नंबर ऑफ़ बेडरूम्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। ऊपर एक स्टूडेंट के पास कितने बेडरूम्स है वो है और नीचे फिर फ्रीक्वेंसी उनके लिए। एंड देन आपको ए बी सी में अलग अलग ढूंढना है। मीन मतलब कि एवरेज, मीडियन एंड ऑल्सो द मोड। एंड ऊपर यस लेट्स हाईलाइट फर्स्ट। सो पहले ऊपर बॉक्स को हम ट्रांसलेट करते हैं। एक बेडरूम जिनके पास है हमारे पास 4 स्टूडेंट्स हैं, एंड जिनके पास 2 बेडरूम्स हैं हमारे पास 17 स्टूडेंट्स हैं, एंड 3 बेडरूम्स 14 स्टूडेंट्स, 4 बेडरूम्स वी हैव 5 स्टूडेंट्स हैं। सो सबसे ज़्यादा कौन से बेडरूम्स हैं, यस 17 स्टूडेंट्स के पास है उन 2 बेडरूम्स। दैट्स वाई दैट विल बी द मोड, राइट। मोड मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किधर है, एंड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो वाला पार्ट हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। एंड इस बॉक्स का अनदर मीनिंग है कि 4 बार 1 के, 17 बार 2 है, 14 बार 3 है, एंड 5 बार 4 है। तो हम एक बार ऐसे हॉरिजॉन्टली भी लिख सकते हैं ताकि आपको ईजी लगे। एंड हाउ अबाउट मीन मीन्स एवरेज, मतलब कि सबको ऐड अप करके डिवाइड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास टोटल बंदे पहले कितने हैं, 4 + 17 + 14 + 5 विच इज़ 40 स्टूडेंट्स, यस। हाउ अबाउट फॉर आवर मीन 1 × 4 करके प्लस 2 × 17 प्लस 3 × 14 प्लस 4 × 5 करके, एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी विच विल बी 40। एंड देन फिर आप कैलकुलेटर यूज़ करके आंसर ढूंढ लेना। Let's write it down over 40, and then if you get the answer as 2.5 then फिर आप सही ट्रैक पे हैं और कैलकुलेशन भी सही कर रहे हैं। Let's continue, and then इसके बाद मीडियन ढूंढना है। मीडियन मतलब कि मिडल वाला। अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑड नंबर्स में होता देन हमारा मीडियन होता टोटल नंबर्स को एक और ऐड अप करके डिवाइड बाय 2 जितना भी नंबर होता। अभी लेकिन हमारे पास इवन नंबर है। इवन नंबर का कैसे ढूंढते हैं, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं।
1 से 5 नंबर्स हैं, इसका मीडियन क्या होगा? बहुत ऑब्वियस है कि 3 है, पर वो कैसे आया था? दैट वाज बिकॉज हमारे पास टोटल 5 नंबर्स हैं, तो 5वां नंबर को ऐड अप करके +1 एंड डिवाइड बाय 2, फिर आपको मिलता है कि तीसरे वाला नंबर। दैट मीन्स कि तीसरा जो भी वैल्यू होगा आपका वो मीडियन है। जैसे कि यहाँ पे इन ऑर्डर था 1 2 3 4 5, तो तीसरा हमारा 3 था, दैट्स वाई मीडियन 3 है। हाउ अबाउट अगर इवन नंबर होते तो फिर हम कैसे करते? देन फिर एग्जांपल लिखते हैं 1 से 6। यहाँ से अगर आप मेथड कोई ना यूज़ करें तो ऑफकोर्स 2 इधर से काटे 2 इधर से काटे, मिडल में 3 और 4 रह गए, तो मीडियन हमारा 3.5 होता। बट देन अगर आपको इतने बड़े नंबर्स हो तो फिर कैसे करते? फिर जितने भी ये टोटल नंबर्स हैं, लाइक 6 नंबर्स हैं, इनको डिवाइड बाय 2 पहले कर लो, आपको फिर 3 मिलेगा। बट देन हमारा जो मीडियन है तीसरा और चौथा दोनों को मिला के डिवाइड बाय 2 करना होगा। सो ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, टोटल बंदे हमारे पास कितने थे? 40, तो हमें मीडियन अगर ढूंढना तो कौन से नंबर वाला चाहिए होगा? सी, यस, 20th एंड 21st। सो 20th एंड 21st बंदे कहाँ पे आते हैं? पहले एक बेडरूम्स के लिए 4 बंदे, तो 4 उधर हो गए, एंड फिर 17 इधर हैं, टोटल यहाँ पे बंदे ऑलरेडी 21 है। मतलब जो 20th एंड 21st वाला कहाँ पे होगा? यस, जिधर 17 लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारा मीडियन की वैल्यू हम लिखेंगे, दोनों इधर ही आते हैं 20 एंड 21st, तो मीडियन की वैल्यू लिखेंगे 2 + 2 divided by 2, which we get as 2 as well। हमारा मीडियन हुआ yes 2। and then finally the last one, mode। मोड हम कैसे ढूंढेंगे? मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसके पास आया? जो नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो है हमारी फ्रीक्वेंसी, सो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करेगा, यानी जो ऊपर है वो हमारे वैल्यूज़ है और हमें लिखने नीचे वैल्यूज़ रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 17 वाला है, तो मतलब हमारा वैल्यू होगा 2, दैट्स वाई हमारा मोड क्या होगा? गुड, 2। चलो इतना ही है इस क्वेश्चन के लिए, एंड आगे मूव ऑन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी, बाकी आप खुद ही करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ हिंट्स मिलेगी, बाकी आप खुद ही करना। तो हमें ढूंढना है टोटल स्टूडेंट्स से 30 एंड देन उनके लिए मीडियन मोड ढूंढना है। तो मीडियन का हमारा कितना होगा? यस, 30 स्टूडेंट्स है, इसलिए द 15 एंड 16 वाला वैल्यू जो होगा वो हमारा मीडियन है। एंड देन फॉर मोड मतलब सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे आया, तो फ्रीक्वेंसी देख कर डिटरमाइन करना है। तो 12 से बड़ा है तो इसलिए हमारा मोड होगा यस। एंड फॉर मीन उन सबको आपस में टाइम्स करके डिवाइड बाय 30 आपको मिल जाएगा मीन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, यू ट्राई इट ऑन योर ओन। एंड देन अभी आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो के लिए जाते हैं। यहाँ पे आपको 4 वैल्यूज़ मिली हैं, एंड देन उन सब का मीन है 12 और आपको ढूंढना है x की वैल्यू। 4 नंबर्स x, 2x + 1, 11, 15 एंड इनका मीन है 12। सो मीन मतलब के एवरेज, और एवरेज का मतलब के सारे नंबर्स को ऐड अप करके डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी। सो हमारे पास अभी कौन कौन से नंबर हैं? लेट्स राइट इट डाउन। x + 2x + 1 + 15 + 15 और टोटल नंबर्स हैं 1 2 3 4, यस 4 एंड इक्वल्स टू 12। एंड आगे कैलकुलेशन है सिंपल, मूव 4 फर्स्ट, बिकॉज दोनों साइड एक एक फ्रैक्शन है, बीच में इक्वल साइन है, इसलिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप 4 को मूव कर सकते हैं 12 साइड, सो इट विल बी 12 × 4 हो जाएगा। एंड दूसरे साइड तो सिंप्लीफाई करना होगा x + 2x करके, एंड देन बाकी नंबर्स को आपस में ऐड अप करना है। सो x + 2x हुआ 3x, एंड नंबर सबको ऐड अप किया तो आपको मिलेगा यस 27 आपको मिल रहा है। एंड देन बाद में फिर अभी 3x से 27 दूर है, तो इसलिए 27 को भी हम मूव करेंगे दूसरे साइड, यहाँ प्लस हो रहा था उधर माइनस होगा, एंड 48 - 27 आपको मिलेगा 21, एंड x इसलिए हुआ 7। तो आज के लिए वीडियो के लिए ये आखिरी क्वेश्चन था। आपको और कोई क्वेश्चन हुए तो नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हो या फिर मेरे IG पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड अगली वीडियो के लिए
इंतज़ार करना हुआ तो करना, कल मुझे खुद भी नहीं पता कब आ रही है। थैंक यू।